इट इज ऑल अबाउट अ चॉइस। आपका एक चुनाव आपको दूसरों से अलग बनाता है। आपके चुनने की क्षमता कितनी तीव्र है और सटीक है, ये आपकी परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करती है। आपकी अच्छाई और आपकी नैतिकता आपके चुनने की क्षमता को प्रभावित करता है। चॉइसेस या तो सही हो सकते हैं या फिर गलत, परंतु जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां जन्म लेती हैं जिसमें आपके नैतिक विचार खोखले हो जाते हैं और आप सही और गलत के बीच में फंस जाते हैं। आपकी तत्कालिक परिस्थितियां आपके भीतर एक अंतर्विरोध पैदा करती है। इस वीडियो में परिस्थितियों के द्वारा उत्पन्न अंतर्विरोध के बारे में बताया जाएगा। प्लीज वेलकम मोरल डिलेमा। आखिर क्या है मोरल डिलेमा? सरल भाषा में समझाऊं तो मोरल डिलेमा एक ऐसी परिस्थिति होगी जिसमें आपको दो या अधिक पर्यायों में से एक पर्याय को चुनना होगा। नहीं, इसमें कुछ गलत है। फिर से एक बार, इस बार ध्यान से सुनिए। मोरल डिलेमा एक ऐसी परिस्थिति होगी जिसमें आपको दो या फिर अधिक पर्यायों में से एक पर्याय को चुनना ही होगा। अब सुनने में जबरदस्त लग रहा है, या यूं कहूं जबरदस्ती का लग रहा है। जी हाँ, जबरदस्ती, क्योंकि मोरल डिलेमा में चॉइस कंपल्सरी होती है। आपको एक विकल्प चुनना ही होगा, तभी तो इसे डिलेमा कहते हैं। और सबसे खास बात, फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा पर्याय चुनेंगे, सारे पर्याय के परिणाम बुरे ही होंगे। कोई भी परिणाम नैतिक रूप से सही या फिर अच्छा नहीं होगा। कुछ पर्याय गलत होंगे तो कुछ पर्याय ज्यादा ही गलत होंगे। कुछ पर्याय आपकी नैतिकता को चोट पहुंचाएंगे तो कुछ पर्याय आपकी नैतिकता को तोड़ कर रख देंगे। वीडियो छोड़ के जाने का यह सबसे सही मौका है, क्योंकि असल कहानी तो अब शुरू होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका नैतिकता और अच्छाई की तरफ देखने का नजरिया बदल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत ही आसान सवाल आपकी नैतिकता और अच्छाई के लिए। आपको 5 लोगों की जिंदगी बचाने का मौका दिया जाएगा, लेकिन उसके बदले में एक इंसान अपनी जिंदगी खोएगा। 5 जिंदगियों के बदले एक जिंदगी। नैतिक रूप से तो जवाब आसान है। आगे ऐसे ही सवाल होंगे जिसमें आपकी नैतिकता और अच्छाई को परखा जाएगा। अपने दिल में ही सही लेकिन जवाब जरूर दीजिएगा, वरना मजा नहीं आएगा। कोशिश कीजिए वह 5 आदमी अंत तक जिंदा रहे। चलिए सीधे एग्जाम्पल से समझाता हूं। फिलोसोफर फिलिपा फूट, जिन्होंने लोगों के सामने एक अनोखा प्रॉब्लम रखा, द फेमस ट्रॉली प्रॉब्लम। प्रॉब्लम समझते हैं। एक ट्रेन की पटरी है जिस पर कुछ काम शुरू है। वहां पर 5 वर्कर्स मन लगाकर काम कर रहे हैं। उस काम में इस्तेमाल होने वाले टूल्स की आवाज बहुत ज्यादा होने की वजह से हर वर्कर्स ने नॉइज कैंसलेशन हेडफोन्स पहने हुए हैं। अब वह बाहर की कोई आवाज सुन नहीं सकता है। आपका ऑफिस 3री मंजिल पर है, जहां से आप यह सब देख सकते हैं और आपको उन पर नजर रखने को कहा गया है और आप उन पर नजर रख रहे हैं। किसी वजह से ट्रेन मैनेजमेंट को पता नहीं है कि पटरी पर काम चल रहा है और ट्रेन रफ्तार में उस पटरी पर उन 5 लोगों की तरफ आ रही है और यह तय है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो ट्रेन उन 5 लोगों को कुचल देगी। लेकिन आपके ऑफिस में एक लीवर है जिसे खींचकर आप ट्रेन को एक पटरी से दूसरे पटरी पर भेज सकते हैं। लेकिन बदनसीबी से दूसरी पटरी पर भी एक वर्कर काम कर रहा है। आप किसी को कॉल नहीं कर सकते और ना ही किसी को चिल्लाकर बता सकते हैं। सिर्फ एक चीज है जो आप कर सकते हैं, लीवर खींचकर ट्रेन की दिशा बदलना। दोनों में एक हादसा तय है। लीवर खींचने से पहले कुछ चीजें जान लीजिए। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो वो 5 लोग मारे जाएंगे। अगर आप वहां पर मौजूद भी नहीं होते तो भी वो 5 लोग मर जाते। इसका मतलब उनका मरना आपकी गलती नहीं बल्कि उनका नसीब है। लेकिन अगर आप लीवर खींच देते हैं तो भले ही आप 5 लोगों को बचा ले, लेकिन आप डायरेक्टली एक आदमी के मौत के जिम्मेदार होंगे। वो लीवर होगा जो उसकी जान लेगा।
जो कि आपने खींचा होगा। तो बताइए क्या चुनेंगे आप? वो 5 आदमी जिनके नसीब में शायद मौत है, या फिर वो एक आदमी जिसके नसीब में आप खुद मौत लिखेंगे? शायद आपने लीवर खींचा होगा। आपके साथ साथ जिन जिन लोगों ने यह टेस्ट दिया उनमें से 90% लोगों ने लीवर खींचा। चलिए, कोशिश करना तो मेरा काम था। यू नो जेंटलमैन, रीजन या फिर कारण बहुत नायाब चीज़ है। इंसान कुछ भी कर सकता है अगर उसके पास वजह होगी, और हम सब जानते हैं कि आवश्यक परिणामों के लिए आवश्यक कारण होना जरूरी है। बस आपकी नैतिकता फिलहाल इस कारण से ताकतवर है। चलिए फिर से सेम ट्रॉली प्रॉब्लम, वही पटरी, वही ट्रेन, वही ऑफिस, वही 5 लोग, वही परिस्थिति और वही लीवर। बस एक छोटा सा बदलाव। आपके लीवर खींचने के बाद ट्रेन दूसरी पटरी पर जिस इंसान को कुचल देगी वह होगा आपका बॉस। यह मत पूछिए कि बॉस वहां पर क्यों काम कर रहा है। अगर आपका बॉस मर जाता है तो आपकी नौकरी चली जाएगी, आपके पैसों का एकमात्र जरिया बंद हो जाएगा। शायद आपका परिवार रास्ते पे आ जाए, लेकिन 5 लोगों के बदले अगर आप अपने बॉस को बचा लेते हैं तो वह आपको अपनी कंपनी में इक्वल पार्टनरशिप देगा। उसके बाद आपकी जिंदगी सेट हो जाएगी। तो बताइए क्या चुनेंगे आप? उन 5 लोगों की मौत जिनसे आपकी जिंदगी का कोई नुकसान नहीं, या फिर उस एक इंसान की जान जिससे आपको पूरी जिंदगी भर फायदा होगा? जल्दी सोचिए, ट्रेन आ रही है। हे भगवान, आपने फिर से लीवर खींचा। अगर खींचा तो दिल से। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, कुछ ज्यादा ही अच्छे। बाहर कुछ भी बोल लीजिए, आप अपने मन में तो जानते ही हैं कि आपका असली जवाब क्या था। तब भी मान लिया कि आपने लीवर खींचा। आपको इन पैसों वैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए अच्छाई और नैतिकता ही महत्वपूर्ण है। एक और बार वही सवाल, लेकिन इस बार कठिन। वही पटरी, वही ट्रेन, वही ऑफिस, वही 5 लोग, वही परिस्थिति और वही लीवर। लेकिन आपके लीवर खींचने के बाद जो इंसान कुचला जाएगा वो होंगे आपके पिताजी। तो बताइए क्या चुनेंगे आप? वह पिताजी जो आपकी जान है, या फिर वह 5 लोग जो अनजान हैं? इस बार तो यकीनन आपने उन 5 लोगों को मार दिया होगा, लेकिन इस बार भी मान लिया कि चलिए आप किसी वजह से दुनिया के सबसे अच्छे और नैतिक आदमी हैं। नैतिकता के लिए आप अपनों को कुर्बान कर सकते हैं। दुख की बात है। चलिए एक आखिरी बार, वही पटरी, वही ट्रेन, वही 5 लोग, लेकिन इस बार ना तो कोई ऑफिस होगा, ना ही कोई दूसरी पटरी, और ना ही लीवर, और वह आदमी भी अनजान होगा। उसके साथ साथ आप और वह अकेला आदमी पटरी के बाहर कुछ काम कर रहे होंगे। नसीब से वह पटरी के करीब है और बदनसीबी से आप उसके करीब। फिर से वह ट्रेन आएगी और फिर से चांसेस है कि वह 5 लोग कुचले जाएं, लेकिन आप उन्हें बचा सकते हैं। सिर्फ एक तरीका, आपके सामने काम कर रहे उस एक आदमी को पटरी पर धकेल दीजिए। ट्रेन उसे कुचल कर रुक जाएगी और वह 5 लोग बच जाएंगे। फिर से एक बार, 5 जिंदगियों के बदले एक जिंदगी। तो बताइए क्या होगा आपका जवाब? क्योंकि ट्रेन अब आखिरी बार निकल चुकी है। इस एग्जाम्पल के बाद फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या चुनते हैं, क्योंकि कोई भी चॉइस मोरल चॉइस नहीं है। वैसे तो शुरुआत से नहीं थी। पहले एग्जाम्पल में आपको बस चुनाव करना था, कोई नुकसान नहीं था या फिर कोई फायदा नहीं है। इसीलिए पहले एग्जाम्पल में लगता है कि भले ही एक जिंदगी आप खत्म कर रहे हैं, लेकिन 5 तो बचा रहे हैं।
इसीलिए लीवर खींच के आप अपनी अच्छाई को जस्टिफाई करते हैं। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में कहीं ना कहीं आपकी अच्छाई को चोट लगती है, क्योंकि इस बार पाने के लिए और गंवाने के लिए दोनों विकल्प थे। हर कोई इस एग्जाम्पल पर थोड़ी देर के लिए ही सही पर डगमगाया जरूर। बात पैसों की ही है, लेकिन असली चुनौती थी तीसरे एग्जाम्पल में, जहां आपको खोने के लिए बहुत बड़ी चीज थी। किस तरह परिस्थितियां हमारे परिणामों को बदल सकती हैं, यह वाकई खूबसूरत है। और आखिरी एग्जाम्पल बस इसलिए था ताकि आपको पता चले कि आप 5 लोगों को बचाकर एक इंसान को मार रहे हैं। फिर तरीका कोई भी हो, यह वाकई चौंकाने वाली बात है कि उन 5 जिंदगियों की कीमत हर एग्जाम्पल में अलग अलग थी। जो जिंदगियां आप शुरुआत में आसानी से बचा लेते हैं, उन जिंदगियों को आप अंत तक आते आते आसानी से कुर्बान कर देते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह गलत है, और मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि यह सही है। सही गलत आदमी या फिर उसका निर्णय नहीं होता, बल्कि उसकी परिस्थितियां होती है। जिंदगी की समानता और नैतिकता की सच्चाई दोनों एक वहम है, एक खोखला एहसास। लेकिन जानते हो क्या खोखला नहीं है? परिस्थितियां, सर्कमस्टांसेस। इसीलिए कभी भी किसी की परिस्थितियों को बिना जाने उसके चॉइसेस के ऊपर उसे जज मत कीजिए। शायद उसके चॉइसेस के पीछे की परिस्थितियां आपके क्षमता के बाहर हो। अब अंत में आप सोच रहे होंगे कि इस वीडियो का मोटिव क्या था। यह जरूरी नहीं कि हर वीडियो का कोई मोटिव हो। मुझे जो बताना था वो मैंने आपको बता दिया। अब इस वीडियो में आपको क्या सीखना है वो आपकी चॉइस। याद है ना, वीडियो के शुरुआत में मैंने क्या कहा था? इट इज ऑल अबाउट अ चॉइस।